1000 से भी ज़्यादा वीडियोस एडिट कर चुका हूँ मैं, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बाद मुझे एक हार्श ट्रूथ समझ में आया। एडिट में सब कुछ मैटर नहीं करता। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया कूल इफेक्ट्स, फ्लासी ट्रांजिशंस और अननेसेसरी ट्रिक सीखने में। उस टाइम लगता था ये प्रोफेशनल एडिटिंग है, लेकिन सच क्या था, वो सब सिर्फ दिखावा था। रियल एडिटिंग का गेम कुछ और ही है। जो चीज़ें एक्चुअली मैटर करती है वो सिंपल है लेकिन पावरफुल है, और अगर तुमने उन्हें समझ लिया तो तुम्हारी वीडियोस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। आज मैं तुम्हें वही 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो मुझे पहले पता होती तो मैं महीनों नहीं सालों का टाइम बचा लेता। चलो स्टार्ट करते हैं। रोवा रोवा हिले लागी मनवा गन गन कारी कहू देबू थैंक यू ए सैया पलंगिया पतिया लगा के केवड़िया के पाला सटा के। जब मैं एडिटिंग सीख रहा था, मैं दिन रात ट्यूटोरियल्स देखता था। हर नया इफेक्ट, हर नया सॉफ्टवेयर, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर, एडोबी फोटोशॉप, सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था मैं। मुझे लगता था जितना ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल करने आएंगे उतनी अच्छी एडिटिंग होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी मेरे एडिट्स फिर भी इमोशनलेस लगते थे। कुछ मिसिंग था, पर समझ नहीं आ रहा था क्या। फिर एक दिन मेरा पूरा प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। कई दिनों की मेहनत एक सेकंड में गायब, और वही मोमेंट था जहां सब कुछ चेंज हो गया। मैंने डिसाइड किया अब मैं टूल्स का पीछा नहीं करूंगा, मैं वापस बेसिक्स पे आऊंगा। मैं वापस बेसिक्स पे आ गया। सिर्फ ये सोचना स्टार्ट किया कौन सा शॉट रखूं, कौन सा हटाऊं, पेसिंग सही है या नहीं, और वहीं से मेरी एडिटिंग ड्रास्टिकली इम्प्रूव होने लगी। यही है 80-20 रूल। एडिटिंग में सिर्फ 20% चीज़ें हैं जो 80% रिजल्ट्स देती हैं, और मैं सालों तक उन 80% चीज़ों के पीछे भागता रहा जो एक्चुअली मैटर ही नहीं करती। अगर तुम अपनी एडिटिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो फ्लैशी इफेक्ट्स भूल जाओ, फोकस करो शॉट सिलेक्शन, पेसिंग और साउंड डिज़ाइन पे। बाकी सब ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। काफ़ी टाइम तक मेरे एडिट्स टेक्निकली परफेक्ट होती थी। कट्स क्लीन थे, ट्रांजिशन स्मूथ थे, सब कुछ सही लगता था। फिर भी लोग कहते थे ठीक है, सही है। और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मुझे समझ नहीं आ रहा था गलती कहाँ हो रही है। फिर मैंने एक चीज़ चेंज किया और सडनली फीडबैक आने लगे। तो डिफरेंस क्या था? पहले लोग मेरे एडिट सिर्फ देखते थे, अब वो उन्हें फील करने लगे थे। और वही सबसे इम्पोर्टेंट है एडिटिंग में। एडिटिंग बिल्कुल कम्युनिकेशन जैसी होती है। तुम किसी से कनेक्ट नहीं करते हो उनके कपड़ों की वजह से, तुम कनेक्ट करते हो उनकी पर्सनैलिटीज से। वैसे ही एडिटिंग में क्या दिखाते हो ये नहीं, कैसे दिखाते हो ये मैटर करता है। हर शॉट एक वर्ड की तरह होता है, अकेले उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब तुम सही शॉट्स को सही ऑर्डर में रखते हो तो एक स्टोरी बनती है, एक रिदम बनती है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक फीलिंग बनती है। और वही फीलिंग व्यूअर को वीडियो में हुक्ड रखता है। बहुत लोग पहले विजुअल्स देखते हैं फिर ऑडियो डालते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। वीडियो बनाना बिल्कुल घर बनाने जैसा होता है, और ऑडियो उसका बेस है। बेस कमजोर तो सब कमजोर। ऑडियो के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, डायलॉग। सबसे पहले ये इंश्योर करो कि आवाज साफ हो, फ्लो नेचुरल लगे, बीच की ऑकवर्ड साइलेंसेस हटाओ, पर कन्वर्सेशन जैसी फीलिंग रहने दो। दूसरा, म्यूजिक। म्यूजिक वीडियो का मूड सेट करता है। पहले नरेशन सुनो, फिर सोचो कि इस पार्ट में कैसी फीलिंग चाहिए, उसी हिसाब से ट्रैक चुनो। तीसरा, साउंड इफेक्ट्स। ये व्यूअर को वीडियो के अंदर खींच लेते हैं। इसी की वजह से व्यूअर सिर्फ देखता नहीं बल्कि वीडियो को फील कर पाता है। जब ऑडियो सही हो जाए विजुअल्स खुद चूज होने लगते हैं। इसलिए पहले कानों से एडिट करो, आंखों से नहीं। शुरुआत में मैं जब भी स्टोरी टेलिंग शब्द सुनता था, सच बोलूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। हर जगह लोग बोलते थे स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करो, स्टोरी टेलिंग पे फोकस करो, लेकिन कैसे ये कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता था। फिर एक दिन एक सिंपल से बात ने सब कुछ क्लियर कर दिया।
एडिटर का काम स्टोरी बनाना नहीं होता, स्टोरी ट्रांसलेट करना होता है। जो मैसेज ऑडियो में है उसे विजुअल्स के थ्रू फील करवाना, बस यही तुम्हारा काम है। लेकिन एक मिस्टेक जो ज्यादा लोग करते हैं, वो विजुअल्स से सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं, फील नहीं करवाते। अब डिफरेंस समझो। अगर कोई बंदा ट्रैप्ड फील कर रहा है और तुम उसे एक प्रिजन सेल में दिखाओ तो वो ऑब्वियस है और हॉनेस्टली बोरिंग भी। लेकिन अगर तुम दिखाओ वो अकेला बैठा है, फिर एक हैप्पी मेमोरी दोस्तों के साथ, और फिर वापस वो अकेला, ये कॉन्ट्रास्ट एक रियल फीलिंग क्रिएट करता है। और वही एडिटिंग का पावर है। इसलिए हर कट, हर शॉट से पहले एक सिंपल सा सवाल पूछो, क्या ये शॉट स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है? अगर हाँ, रखो, अगर नहीं, डिलीट करो। एक बार मैंने एक एडिट बनाया, फास्ट कट्स, लाउड म्यूजिक, क्रेजी इफेक्ट्स, सब कुछ था। फिर भी वीडियो बोरिंग लग रहा था। क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक इमेज जिसमें सारे स्क्वायर्स एक जैसे हैं, तब तुम्हारी आंखें कहीं पे फोकस नहीं करती। लेकिन अगर एक स्क्वायर अलग हो, तुम्हारी आंखें सीधा वहीं चली जाती है। ये है कॉन्ट्रास्ट, और एडिटिंग में ये सबसे पावरफुल टूल में से एक है। लाउड मूवमेंट्स के बाद साइलेंस, फास्ट कट्स के बाद स्लो शॉट, डार्क सीक्वेंस के बाद ब्राइट फ्रेम। ये कॉन्ट्रास्ट सिर्फ विजुअल को इंटरेस्टिंग नहीं बनाता, ये व्यूअर को गाइड करता है कि भाई ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखो, कॉन्ट्रास्ट कलर्स का ही नहीं होता, तुम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो साउंड्स में, पेसिंग में, इमोशंस में, विजुअल्स में, हर जगह। और एक चीज़ जो बिगनर्स इग्नोर करते हैं, वो एडिटिंग बहुत फास्ट करते हैं, जो क्लियरली सब लोग नोटिस कर पाते हैं कि ये अपनी एडिटिंग पे कॉन्फिडेंट नहीं है, इसे अपनी ही एडिटिंग पे भरोसा नहीं है। इसलिए जब हमने एक सीन ही नहीं देखा, इसने दूसरा सीन स्टार्ट कर दिया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझो, हर मूवमेंट को ब्रेथ करने दो। अगर तुम हर सेकंड को एपिक बनाओगे तो कोई भी मूवमेंट एक्चुअली एपिक नहीं लगेगा। साइलेंस भी एक एपिक मूवमेंट है, स्मूथनेस भी एक एपिक मूवमेंट है। उन्हें यूज़ करो। कॉन्ट्रास्ट मास्टर कर लिया तो व्यूअर स्क्रीन से आँख हटा ही नहीं पाएगा। तो ये थे वो लेसन्स जो मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियोस एडिट करने के बाद सीखे। 80-20 रूल को फॉलो करो, फील पे फोकस करो, ऑडियो को प्रायोरिटी दो, स्टोरी को ट्रांसलेट करो और कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करो। ये सब सिंपल लगता है, लेकिन जब तुम इन्हें सीरियसली अप्लाई करते हो, तुम्हारी एडिटिंग कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। लोग सिर्फ देखते नहीं, फील करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे वीडियोस को प्रोफेशनली एडिट करूं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स लेता हूं, तो अगर सीरियस हो, जल्दी रीच आउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।